Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online anti-test preparations. This is me Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, इस वीडियो में बात करेंगे यूईटी फॉल 2026 एडमिशंस के बारे में, जिसमें आप तमाम बच्चों का यूईटी का राउंड 1 हुआ 2026 एडमिशंस के लिए और आप तमाम बच्चों का रिजल्ट भी आ चुका है। बहुत ज़्यादा मुबारकबाद आप तमाम बच्चों को और आपके पेरेंट्स को, आपकी फैमिली को, कि जिन बच्चों का इतना अच्छा स्कोर आया, जिन बच्चों ने 300 प्लस स्कोर किया, 250 प्लस स्कोर किया, 350 प्लस स्कोर किया, आप तमाम बच्चों को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। बच्चों, आप लोगों ने यूईटी का राउंड 2 भी देना है, वो तमाम बच्चे जिनका बिलो 300 है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि यूईटी का मेरिट के अंदर कोई ड्रॉप आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। यानी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि किसी भी यूनिवर्सिटी के मेरिट जो है वो बहुत कम हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि अगर मैं यूईटी की पर्टिकुलरली बात करूं तो यहाँ पे आप लोगों का भी राउंड 1 कंप्लीट हुआ है, उसका रिजल्ट है। अभी यूईटी का राउंड 2 भी होगा और उसके बाद उसका रिजल्ट आएगा और ओवरऑल आप लोगों की जो मेरिट लिस्ट है वो लगेगी। यानी जिन बच्चों ने यूईटी राउंड 1 दिया, 2 दिया, या जिन बच्चों ने दोनों राउंड दिए, तो उसमें से आपका जो बेस्ट स्कोर होगा वो काउंट किया जाएगा। तो बच्चों, ये इस गलतफहमी में नहीं रहना कि मेरिट बहुत कम हो जाएगा या मेरिट में आपको कोई 3 से 4% का आप लोगों को ड्रॉप आप लोगों को नजर आएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। यूनिवर्सिटीज के मेरिट इस तरह ड्रॉप नहीं होते। इवन दो यूनिवर्सिटीज के हर साल मेरिट 0.5%, 0.7% या 1% बढ़ते ही हैं। अभी आप तमाम बच्चे अपना एग्रीगेट भी कैलकुलेट कर सकते हो और इवन दो आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया होगा, या आप लोग गूगल पे जाके लिख सकते हो यूईटी ईकैट एग्रीगेट कैलकुलेटर, तो आप लोग वेबसाइट पे जाके कोई भी अपना एग्रीगेट कैलकुलेट कर सकते हो। तो बच्चों, इस वीडियो में बात करेंगे यूईटी के तमाम कैंपसेस के लास्ट ईयर के मेरिट लिस्ट की और बात करेंगे स्प्रिंग एडमिशन 2026 की भी। लेकिन जो स्प्रिंग की दिखाऊंगा वो आप लोगों के लिए वैलिड नहीं होगी। आप बच्चों ने अपने एग्रीगेट का कंपैरिजन कर लेना है लास्ट ईयर 2025 की मेरिट लिस्ट के साथ। आप तमाम बच्चों ने अपने एग्रीगेट का कंपैरिजन कर लेना है कि आप बच्चों का एग्रीगेट कितना बन रहा है और किस फील्ड में जा सकते हो। उसमें 1% का इंक्रीमेंट कर लो, 1% का मार्जिन रख लो। यानी कि आप लोगों को यहाँ पे अगर मैं मेरिट लिस्ट शो करूं, सबसे पहले यूईटी लाहौर की जो मेन कैंपस है, तो बच्चों सबसे पहले देखो अप्लाइड कंप्यूटिंग मॉर्निंग में 77, ये लास्ट ईयर 2025 का है। तो अभी जो बच्चे 78 या 79 पे हैं वो बिल्कुल उनका एक समझ सकते हो कि वो सेफ हैंड में है, वो बिल्कुल सेफ स्कोर है उनका। A2 कैटेगरी मॉर्निंग में 64 है। ये यूटी लाहौर मेन कैंपस की बात कर रहा हूँ। अप्लाइड कंप्यूटिंग मेडिकल वाले मॉर्निंग में 78 है। अप्लाइड कंप्यूटिंग मॉर्निंग वाले A2 में 65 पे है। यहाँ पे मेरिट कम है और A2 कैटेगरी में फ़ी आप लोगों की ज़्यादा होती है, मेरिट कम होता है। A1 के अंदर मेरिट हाई होता है और फ़ी कम होती है। आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग की बात करूँ तो मॉर्निंग में 78 पे था, तो 79, 80 के करीब जिनका एग्रीगेट है वो सेफ होंगे। आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग A2 की बात कीजिए जिसमें फ़ी थोड़ी ज़्यादा होगी, मेरिट थोड़ा कम होगा। 4% का डिफरेंस है और यही 4% आप लोगों को वो फाइनेंस में चला जाता है ना, कि आप उसके फीस ज्यादा दे देते हो। आर्किटेक्चर की बात करें तो A1 मॉर्निंग यूटी लाहौर में 78 पे है। A2 जिसमें फीस ज्यादा है वो 73 के ऊपर है। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे आप लोगों को बाकी और मैं चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उन तमाम यूनिवर्सिटीज तमाम डिसिप्लिन का भी आप लोगों को यहाँ पे मैं शो करवा देता हूँ। जैसे देखिएगा, इसके बाद हमारे पास ये अप्लाइड कंप्यूटिंग आप लोगों को दिखा दिया। अप्लाइड कंप्यूटिंग के अंदर क्या क्या था। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आप लोग चेक कीजिएगा, जैसे हमारे पास ये यहाँ पे आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग की बात की जाए तो ये मैं आप तमाम बच्चों को बता चुका हूँ। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे आप लोगों के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस A2 कैटेगरी मॉर्निंग में 78.88 है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस A2 कैटेगरी में चेक कर सकते हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेडिकल वाले बच्चों का 82 पे था और A2 मेडिकल वालों का 75 पे था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किसकी बात करूँ, यूटी लाहौर। ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग A1 में 77 था। ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग मॉर्निंग में 69 पे था। बैचलर ऑफ बिजनेस यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन बीबी है उसका आप लोगों का A1 में 70 था और A2 मॉर्निंग में 52 था। उसके अलावा बच्चों आप लोगों के पास जो बीबीए मेडिकल वालों का 56 पे था और बीबीए A2 मेडिकल में 64 पे था। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टरनून 50 पे था और बाकी आफ्टरनून A2 कैटेगरी में 67 था। आप लोगों के सामने ये सारी लिखी पड़ी हैं, आप लोग खुद भी देखते जा सकते हो। और उसके बाद जो BBIT है उसमें 82 पे था, अच्छी फील्ड है। और जो हमारे पास बैचलर ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 68 पे है। बैचलर ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मॉर्निंग में 80 पे था। और यहाँ पे आप लोग ये मेरिट लिस्ट इसकी चेक कर सकते हो बीबीए के रिलेटेड। बिजनेस एनालिटिक्स की बात करूँ 67 पे था, मॉर्निंग के अंदर A2 में 50 पे था।
ऑब्वियसली अब इतना 17% का आप लोगों को गैप नजर आ रहा है। ये A1 A2, A1 में मेरिट हाई फी कम, A2 के अंदर फी ज्यादा मेरिट थोड़ा कम, यहाँ पे काफी ज्यादा कम हो गया। लेकिन जो बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग है उसमें 4 से 5% का डिफरेंस होता है। इसके अलावा ये लोग ये आप लोग तमाम इसके चेक कर सकते हो मेरिट लिस्ट को। केमिकल इंजीनियरिंग जिसमें काफी बच्चे जाना चाहते हो, A1 में 78 पे था, A2 में 70 पे था, केमिस्ट्री में 52 था, केमिस्ट्री मॉर्निंग A2 में 54 था। उसके अलावा बच्चों आप लोग सिटी रीजनल प्लानिंग CRP 70 पे था, यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग का 78.9 था, 80 वाले सेफ हैंड में, 81 वाले सेफ हैंड में, A2 में 70 पे था। उसके बाद कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो करना चाहते हो 81.5 था, तो 82 83 वाले फुल सेफ हैंड पे हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग 75, A2 मॉर्निंग। कंप्यूटर साइंस जो करना चाहते हो UET लाहौर से 85.82 लास्ट ईयर का एग्जैक्ट एग्रीगेट है, और अभी इस साल एडमिशन लेना चाहते हो तो ऑब्वियसली जो 86 7 पे होंगे वो सेफ हैं, 87 वाले फुल सेफ हैं। 87 से कम है तो भाई अपना चेक कर सकते हो आप लोग, अभी और भी दे सकते हो आप लोग दूसरा राउंड भी। कंप्यूटर साइंस मॉर्निंग में 80.9 पे था। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस मेडिकल वालों की 89 पे पहुंची हुई थी। कंप्यूटर साइंस मॉर्निंग में 82 पे थी, कंप्यूटर साइंस आफ्टरनून में 72 था, कंप्यूटर साइंस आफ्टरनून में 78 पे था। उसके अलावा साइबर सिक्योरिटी 81 पे था, साइबर सिक्योरिटी A2 में 75 था। साइबर सिक्योरिटी की मेरिट लिस्ट को आप लोग चेक कर सकते हो। डाटा साइंस की मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हो, A1 मॉर्निंग में 82 पे था। उसके अलावा बच्चों आप लोगों के पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 80 पॉइंट समथिंग था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग A2 में आप लोग चेक कर सकते हो कैटेगरी के अंदर। इसके अलावा इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का आप लोग चेक कर सकते हो, इन्वायरमेंटल साइंसेज का चेक कर सकते हो। इसके अलावा आप तमाम बच्चे यहाँ पे गेमिंग एनिमेशन का ये आप लोग एग्रीगेट चेक कर सकते हो। ये लास्ट ईयर 2025 मेन कैंपस की बात कर रहा हूँ। जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग 57.9 पे था, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग का 70 पॉइंट समथिंग था, ये आप लोग चेक कर सकते हो। इसके अलावा आप लोग इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इंफॉर्मेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी, इनके एग्रीगेट को चेक कर सकते हो। इसके अलावा बच्चों आप लोग यहाँ पे इंटीरियर डिजाइन इनके चेक कर सकते हो। इस्लामिक स्टडीज का A1 मॉर्निंग में 50.73 686405 था। इस्लामिक स्टडीज A1 मॉर्निंग में 50.73 686405 था। इस्लामिक स्टडीज का A1 मेडिकल वालों का मॉर्निंग में 60.36 425061 था। इसके अलावा बच्चों आप लोगों के पास जो लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट होती है वो 53.08 था। लॉजिस्टिक्स सप्लाई A2 60 पॉइंट समथिंग था। इसके अलावा बच्चों आप लोग मटेरियल साइंस की बात करो तो वो 52 पे था, इसका चेक कर सकते हो। मैथमेटिक्स का चेक किया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 80 पॉइंट समथिंग था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैकाट्रॉनिक्स 79 के करीब पहुंची हुई थी। उसके बाद मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग जो है वो हमारे पास मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग ये 69 पे था, माइनिंग इंजीनियरिंग 62 पे था, पेट्रोलियम गैस इंजीनियरिंग 76 पे था, पेट्रोलियम गैस इंजीनियरिंग 69 के ऊपर था। उसके अलावा फिजिक्स आप लोगों के पास 53 है, फिजिक्स 53 है, या पॉलीमर और ये चेक कर सकते हो। रोबोटिक्स इंटेलिजेंट इंजीनियरिंग के रिलेटेड ये सिस्टम के रिलेटेड ये आप मेरिट चेक कर सकते हो। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग A2 के अंदर 78.83 था, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग A2 कैटेगरी आफ्टरनून में 76 था। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग A1 कैटेगरी आप लोगों को KSK वगैरह में मिलती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग A2 मेडिकल के रिलेटेड ये था, लेकिन अभी मेन कैंपस में भी आने के चांसेस हैं। UET KSK कैंपस की बात कर लेते हैं तो फॉल 2025 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 74 पे था। और आप तमाम बच्चे इसका अभी नोट करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपनी ये पूरी मेरिट लिस्ट पढ़ सकते हो। उसका BBA के रिलेटेड ये तमाम मेरिट लिस्ट है, BBA के रिलेटेड ये तमाम मेरिट लिस्ट है, इसको आप लोग चेक कर सकते हो। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे ये मैं एक साइड पे हो जाता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बायोमेडिकल साइंसेज के रिलेटेड आप लोग चेक कर सकते हो। इसके अलावा कंप्यूटर इंजीनियरिंग आप लोग खुद पढ़ के एक दफ़ा देख लो कि आपकी डिजायर्ड फील्ड किस जगह पे फॉल कर रही है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 66.722 था। उसके अलावा इंफॉर्मेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी चेक कर सकते हो। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 79.99 था। A1 कैटेगरी आपको KSK में ही मिलती है, A2 आपको मिलती है। UT नौरोवाल की बात करें तो नौरोवाल के अंदर बच्चों ये आप लोग चेक कर सकते हो एग्रीगेट क्या क्या था आप लोगों का। उसके अलावा ये सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, यहाँ पे ये सारी कैटेगरी हैं। कुछ बाकी सब कैंपसेस में तो सारे फील्ड आपको नहीं ऑफर किए जाते, कुछ कुछ होते हैं वो ऑफर किए जाते हैं, तो वो आप लोगों के सामने ही है। फैसलाबाद गुजरांवाला कैंपस जो है यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग की बात करो, ये फैसलाबाद कैंपस के अंदर केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इन तमाम के एग्रीगेट को आप लोग चेक कर सकते हो। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, मैथमेटिक्स की बात कर तो ये चेक कर सकते हो। कंप्यूटर इंजीनियरिंग तो आप लोग खुद आपकी जो डिजायर्ड है वीडियो को रोक के उस जगह को सुन लो, ठीक है। तो ये सारे के सारे ये इंजीनियरिंग थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। बच्चों यहाँ पे आप तमाम बच्चों के लिए एडवाइस है, मैं आप लोगों को एक ऐसी एडवाइस करने वाला हूँ जिसको अगर आप लोग मानोगे तो बहुत फायदा होगा। बच्चों एडवाइस आप लोगों के लिए ये है कि नेवर स्टॉप अंटिल
फील यू हैव डन कम्प्लीटली एंड ट्रूली। वो तमाम बच्चे जिन्होंने राउंड 1 दिया, तो खुदारा राउंड 1 की बेस पे ही अपने एडमिशन के पीछे ना लग जाओ कि राउंड 1 में ही जितना आपका स्कोर आया है 230 है, 205 है, 210 है, 250 है, 260 है, 300 है, तो अब आपकी कोशिश है वो बच्चे जो 180, 190 या 300 बिलो हैं, तो उनकी यही कोशिश है कि हमें राउंड 2 ना देना पड़े, इसी में हमारा कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट हो जाए। अब वो बच्चों का कैलिबर पता है क्या? आप बच्चों का कैलिबर ये है कि आप लोग एडमिशन ले सकते हो यूटी लाहौर मेन कैंपस के कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में। आपका 88, 89 एग्रीगेट बन सकता है, आपकी पार्ट 1 में भी अच्छी खासी परसेंटेज है, लेकिन आप लोग एक कैट 2 ना देने की वजह से डिजायर्ड फील्ड से पीछे हट जाओगे। तो मैं आप तमाम बच्चों को बहुत पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि यूईटी का राउंड 2 लाजमी दो। आप लोगों का एग्रीगेट आपकी डिजायर्ड फील्ड में आएगा। अभी एग्रीगेट मैं जानता हूं आप तमाम बच्चों में से ऑलमोस्ट 20% ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका डिजायर्ड फील्ड में एडमिशन हुआ होगा, 10 to 20% ऐसे होंगे बच्चे जिनका मेरिट बना होगा। ये भी मैं शायद आपको ज्यादा बता रहा हूँ, 80-90% ऐसे बच्चे हैं जिनका डिजायर्ड फील्ड में नहीं है। अब वो ये कोशिश ना करें कि हमारा जिधर भी हो जाए बस यूईटी तो हो जाए, भाई इस चीज में ना पढ़ना। 4 साल डिग्री लेनी है आप लोगों ने, 4 साल का आप लोगों का ड्यूरेशन होगा, तो कोई ऐसी डिग्री परसू कर लोगे जिसमें आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, आई विल हाईली रिकमेंड कि आप लोग यूईटी राउंड 2 सारे बच्चे दोगे। और यूईटी के राउंड 2 की तैयारी के लिए पास एजुकेशन सिस्टम अपना एक न्यू सुपर प्रीमियम बैच लेके आया है जो कि 12 अप्रैल से आप लोगों का स्टार्ट होने जा रहा है। आजकल में उसकी ओरिएंटेशन क्लास होगी, तो आप लोगों के पास डेडलाइन है 12 अप्रैल। आज अभी अपनी एनरोलमेंट करवाओ, इस नंबर पर रब्ता करके आज ही अपनी सीट रिजर्व करो। वाई पास एजुकेशन सिस्टम आप लोगों को डेली लाइव क्लासेस में मल्टीपल टाइम आप लोगों का कोर्स खत्म किया जाएगा। हमारे मल्टीपल टीचर्स आप लोगों को क्लासेस में पढ़ाएंगे, आप लोगों को बेसिक टू एडवांस सारी चीजें कवर अप करवाई जाएंगी। इस बैच का फायदा यह है कि ये बोर्ड फ्रेंडली है, यानी बोर्ड के एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन आप लोगों को साथ साथ होंगी, और साथ में आप तमाम बच्चों को वर्कशीट, टेस्ट सेशन, प्रैक्टिस जोन, लेक्चर नोट्स वो सारे हम प्रोवाइड करेंगे। बोर्ड के जब एग्जाम्स होंगे उन दिनों में बोर्ड की तैयारी करवाई जाएगी। जो गैप ईयर वाले इंप्रूवर बच्चे होंगे उनको साथ साथ पोर्टल की एक्सेस होगी, वो उनका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो आप लोगों की एक रूटीन बनेगी। हमारी शाम 7 से लेकर रात 11 बजे तक क्लासेस होती हैं। आप लोग अगर इस वेट में हुए कि हम पार्ट 2 एग्जाम्स के बाद बैच के अंदर आएंगे, तो याद रखो तब तो आपके पास टाइम ही नहीं होगा। अभी अगर हमारे साथ स्केड्यूल में आ जाओगे, बोर्ड की भी तैयारी अच्छी खासी हो जाएगी, पार्ट 2 की भी तैयारी अच्छी हो जाएगी, और साथ में ई-गार्ड की बहुत अच्छी हो जाएगी, साथ में पंजाब यूनिवर्सिटी की भी तैयारी करवा देंगे। हमारा एक बैच का फायदा ये होता है कि ना सिर्फ आप लोग यूईटी पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए तैयार होते हैं, बल्कि फास्ट की भी तैयारी होगी, नस्ट की भी तैयारी होगी, कॉम सेट्स, एनटीएस, बैरियर, एयर, एनईडी, मेहरान, इन तमाम यूनिवर्सिटीज की भी आप लोगों को तैयारी हमारे एक बैच में करवाई जाती है। तो लाजमी तौर पे 12 अप्रैल से पहले पहले हमारे बैच का हिस्सा बनो। 7000 वन टाइम पे करनी है। अभी इस नंबर पर रब्ता करो। फास्ट में जाना चाहते हो जिसमें हमारे बच्चे ने पूरे पाकिस्तान में टॉप किया, 95.78 का एग्रीगेट हो, यूईटी के अंदर जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी टॉप पोजीशंस होती हैं। अगर आप एनईडी की, मेहरान की, कॉम सेट्स की, एयर की, बहरिया की तैयारी करना चाहते हो, लाजमी तौर पे पास एजुकेशन सिस्टम के बैच का हिस्सा बने। यू विल बी वेरी हैप्पी बाय जॉइनिंग आवर सेशन। मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दें इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।